भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ बिना हल्ला मचाए पब्लिक वो करती है कि बड़े बड़े सूरमा भी पानी मांग लेते हैं। मीडिया, नेता, पार्टियों की सोशल मीडिया आर्मी और ट्रोल्स भले ही कितना भी किसी के खिलाफ या पक्ष में एजेंडा सेट करने की कोशिश करें, ये पब्लिक है, सब जानती है और अपना फैसला भी सुनाना जानती है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उस राज्य की तरफ जहां की जनता ने अपने फैसले से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, कम से कम पूरे देश को तो चौंका ही दिया है। बात बिहार की। इसी बिहार में किंग मेकर बनकर निकले हैं नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी के लिए सियासी पंडित यहां तक बोलने लगे थे कि अब वो खाता भी नहीं खोल पाएंगे और नीतीश कुमार को पलटू राम बोलकर कितने मीम बनाए गए, तंज कसे गए, पर नीतीश कुमार शांत रहे, सधे रहे, अड़े रहे। सियासी चलचित्र को एक बार फिर रिवाइंड करते हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर वापस मोदी सरकार यानी एनडीए में शामिल हो गए थे। मात्र 18 महीने तेजस्वी यादव के साथ रहने के बाद नीतीश ने जब एनडीए में वापसी की तो हर तरफ उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था। माहौल एक बार फिर बनाया गया पूरे बिहार में कि अब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कहते हैं ना कि राजनीति में अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी जो सही रणनीति पर अड़ा रहता है वो बाजी पलटने का मादा रखता है। कुछ ऐसा ही हुआ नीतीश कुमार के साथ। वो शांत थे, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी वो विरोधियों पर आक्रामक नजर नहीं आए, सिर्फ अपने विकास वाले एजेंडे पर अड़े रहे और नतीजा सामने है। वही जनता जो 4 महीने पहले नीतीश को संशय के नजर से देख रही थी, फिर से विकास पुरुष के तौर पर देखने लगी। बिहार की जनता ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो विकास के नाम पर ही वोट देंगे और नीतीश कुमार ही उनके राजनेता हैं, जननेता हैं। इस बार के चुनाव पे एक नजर डाल लेते हैं। नतीजे सामने हैं। बिहार की 40 सीटों में एनडीए ने 30 सीटें जीत ली है। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। एक सीट निर्दलीय के खाते में भी गई है। एनडीए में बीजेपी और जदयू 12-12 सीटों पर बने हुए हैं, जीत दर्ज की है। लोजपा रामविलास ने 5 सीटें और हम को 1 सीट मिला है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई माले ने 2 सीट पर कब्जा जमाया। यानी नीतीश कुमार ने 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती। बेहतरीन स्ट्राइक रेट इसे कहा जा सकता है। उनकी परफॉर्मेंस का ही नतीजा है कि वो एनडीए गठबंधन में बनने वाली आगामी मोदी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब आगे क्या? एनडीए में पिछली 2 सरकारों में बीजेपी खुद बहुमत में रही है, इसलिए गठबंधन दलों को उतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले सरकार बनाने लायक नंबर नहीं ला पाई और 241 पर ही सिमट गई, जो कि बहुमत के आंकड़े 272 से 31 सीट दूर है। इसके लिए बीजेपी को मजबूत सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जरूरत है। यानी तमाम बड़े मंत्रालय के लिए नीतीश अब नेगोशिएशन करने की स्थिति में आ गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश राज्य की सियासत को और मजबूत करते हुए केंद्र की सियासत में अपनी अहमियत को कैसे बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं।